अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हामिद है। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि हम कैसे अपने प्रोग्राम को प्रिंट करवा सकते हैं, जे ऑप्शन के थ्रू मैसेज दिखा सकते हैं, जो भी अगर हम चाहें, नेम हो, फादर नेम हो, कास्ट हो। और मैंने आप सबको असाइनमेंट्स भी दी थी, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने असाइनमेंट्स कर दी होगी। और आप मुझे सब कमेंट्स बॉक्स में आप सब लिख दें और मैं आप सबको रिस्पॉन्स भी करूँगा इंशाल्लाह जितना हो सकेगा मुझसे। और आज हम सीखेंगे कि हम एक ही पॉपअप बॉक्स में मल्टीपल लाइंस कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक प्रोग्राम सिखाता हूँ सिलेक्शन के थ्रू, एक ही पॉपअप बॉक्स में। आउटपुट कैसा आना चाहिए, पहले मैं आपको आउटपुट बताता हूँ, फिर मैं आपको प्रोग्राम समझाऊंगा प्रोग्रामेटिकली कि कैसे आएगा आउटपुट। अच्छा, आउटपुट में आप सबसे पहले देखिए कि एक ही पॉपअप बॉक्स में आउटपुट कैसे आए, माय नेम इज हामिद। ठीक है। उसके बाद पिछले प्रोग्राम्स में आपके पास दूसरी लाइन नहीं आती, ये फादर नेम इज नूर एक अलग पॉपअप बॉक्स में खुल के आ रहा था। तो अब ऐसा नहीं करना, अब हमें क्या करना है, एक ही लाइन में सारे आउटपुट शो करवाने हैं। माय नेम इज नूर, उसके बाद न्यू लाइन पे क्या दिख रहा है, फादर नेम इज नूर। तो ये एक ही पॉपअप बॉक्स में हमें आउटपुट चाहिए। और ओके ओके को प्रेस करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। पर हमें ये सारा प्रोग्राम एक ही पॉपअप बॉक्स में करना है, जे ऑप्शन के। तो उसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं, देखते हैं आप कैसे करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आएंगे, इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टेरिक। ये वही उसी चीज के लिए हम लिख रहे हैं ताकि हमें जे ऑप्शन पेन की क्लास मिल सके, ताकि हम पॉपअप बॉक्स को यूज कर सकें और ये बिल्ट इन टूल जावा का यूज कर सकें, उसकी बिल्ट इन क्लासेस हमें मिल सके। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, क्लास, क्योंकि प्रोग्राम में सबसे पहले हमारी जरूरी है क्लास बनाना। क्लास के बगैर हमारा प्रोग्राम नहीं बनता। सबसे पहले मैंने लिखी क्लास, क्लास का नेम न्यू लाइन, क्योंकि प्रोग्राम में रिलेटेड कर रहा हूँ न्यू लाइन के। एक ही पॉपअप बॉक्स में न्यू लाइन है तो मैंने क्लास का नाम न्यू लाइन रख दिया है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। ठीक है, न्यू लाइन और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन। तो यहां से क्लास शुरू हुई और एंड में जाके क्लास खत्म हुई। क्लास के बाद हमारे पास सबसे पहले आता है मेन मेथड। पिछले प्रोग्राम में भी हमने यही किया था, आज भी यही करेंगे, क्योंकि सारे प्रोग्राम में जावा में यही मेन एंट्री पॉइंट है, यहीं से प्रोग्राम शुरू होता है। तो ये लाइन आपको याद करना बहुत लाजमी है। तभी मैं कह रहा हूँ आप बार बार पिछले प्रोग्राम्स करें, तभी आपको ये लाइन याद होगी, तभी आपको जे ऑप्शन पेन की भी लाइन याद होगी। तो पब्लिक सारा सिंबल स्पेस स्टैटिक सारा सिंबल स्पेस वाइड सारा सिंबल स्पेस मेन सारा सिंबल, मेन मेथड करना। और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर स्ट्रिंग आर का एक पैरामीटर हमने पास किए, जिसमें स्ट्रिंग एक हमारे पास डेटा टाइप है, स्ट्रिंग एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है हमारे पास जिसमें हम स्टोर करते हैं। आर्गुमेंट एक एरे का टाइप है। ये आगे के टॉपिक है, आप आराम से जैसे पढ़ाता जाऊंगा आपको ये सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद मेन मेथड की कर्ली ब्रैकेट ओपन और यहां पर जाकर लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, ये हो गया सारा हमारा स्ट्रक्चर कोड का तैयार है। अब सारा कोड हमें कहां पर लिखना होता है, मेन मेथड में। तो सब जो भी हम करेंगे सारा होगा, सारा कोड हम मेन मेथड के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे, लिखेंगे हमें पॉपअप बॉक्स एक शो करवाना है। पॉपअप बॉक्स के लिए शो करवाने के लिए हमारे पास जे ऑप्शन पेन क्लास है, तो वो वही हम लिखेंगे। जे की जे बड़ी, ओ बड़ी, PTION सारा सिंबल, पेन की पी बड़ी, डॉट शो सारा सिंबल, मैसेज की एम बड़ी और डायलॉग की डी बड़ी, सारा सिंबल है। अभी तक कोई भी चेंज मैंने नहीं किया। राउंड ब्रैकेट ओपन शुरू, नल भी वही जो मैंने पिछले कोड में भी लिखा था, उसके बाद कॉमा वो भी वही, डबल कोटेशन भी वही। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं आउटपुट में, माय नेम इज हामिद। तो मैं क्या करूंगा, डबल कोटेशन स्टार्ट जैसे हुई उसके अंदर मैंने लिखा है माय नेम इज हामिद। चलो, ये तो कंपाइलर क्या करेगा, कोड को जब पढ़ेगा जे ऑप्शन पेन के अंदर, तो यहां पर लिख देगा माय नेम इज हामिद। अच्छा, ये जो लाइन है फादर नेम इज नूर, ये नीचे कैसे है, और जो मैंने लिखी तो है पर ये नीचे कैसे है। तो उसके लिए जावा में हम क्या यूज करते हैं, एक तो स्लेश यूज करते हैं, स्लेश के साथ हम क्या यूज करते हैं, एन। यहां पर आप देखें स्लेश एन क्या करता है, हामिद तक कोड पढ़ लिया, हामिद के बाद जो भी मैं लिखूंगा वो सारा का सारा कोड न्यू लाइन पर आ जाएगा। या कर्सर यहां तक, यहां पर था मेरा, जब मैंने हामिद लिखा स्लेशन जैसे लिखी, कर्सर यहां पर था हामिद के वक्त, स्लेशन जैसे लिखी, स्लेशन के बाद मेरा कर्सर कहां पर आ गया, यहां पर।
यहां पर आ गया। अब मैं जो भी लिखूंगा वो कहां पर आएगा, इस कर्सर के बाद न्यू लाइन पे, उसके बाद नीचे आ गया डायरेक्ट न्यू लाइन पे, न्यू लाइन पे यहीं से शुरू करेगा। स्लैश एन लिख दिया, लाइन कंटिन्यू है, डबल कोटेशन क्लोज नहीं हुई अभी। अच्छा, स्लैश एन को भी हम हमेशा स्ट्रिंग के डबल कोटेशन के अंदर ही लिखते हैं, सही है, हमेशा डबल कोटेशन के अंदर ही स्लैश एन को लिखना है, ठीक है। ये लाजमी आपको ये बात याद रखनी है, इसके बगैर स्लैश एन काम नहीं करेगी, डबल क्वेश्चन के अंदर ही काम करती है, सही है। स्लैश एन जैसे लिखा, उसके बाद आउटपुट में मैंने क्या रिक्वायरमेंट दी है, फादर नेम इज नूर, तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा फादर नेम इज नूर। तो ये एक ही जे ऑप्शन पेन की लाइन है, एक ही जे ऑप्शन पेन के मेथड के अंदर मैंने दोनों मैसेज लिखे हैं, कैसे, सिर्फ स्लैश एन की मदद से। स्लैश एन क्या कर रहा है, पहले मैंने जो लिखा माय नेम इज हामिद, उसने वही प्रिंट किया। स्लैश एन जैसे दी, उसने क्या किया, स्लैश एन यहां से नीचे आ गया, न्यू लाइन पे आ गया, सिंपली न्यू लाइन पे आ गया। स्लैश एन क्या करता है, कोड को न्यू लाइन पे लेके आता है, न्यू लाइन पे आ गया। न्यू लाइन के बाद मैंने जैसे ही फादर नेम नूर लिखा, वही जो फादर नेम नूर है वो न्यू लाइन पे प्रिंट हो गया, ठीक है। बस यही सिंपल प्रोग्राम है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। आप इसी तरह जो मैंने किया है, आप माय नेम इज हामिद, फादर नेम इज नूर, इसी तरह आप क्या करते जाएं, इसको बढ़ाते जाएं। कास्ट इज शेख, एक ही पॉपअप बॉक्स में आप क्या करें, माय नेम इज हामिद, फादर नूर, कास्ट इज शेख, अपनी डिपार्टमेंट लिख दें, अपनी बर्थ डेट लिख दें, एड्रेस लिख दें, ईमेल लिख दें, एक ही पॉपअप बॉक्स में क्या कर दें, सारे के सारे आप कोड लिख दें। मैं आपको असाइनमेंट भी लिख के देता हूं ताकि आपको फिर भी सही से क्लियर हो जाए। अच्छा, मैंने आपको जो प्रोग्राम है वो बोर्ड पे समझा दिया है कि न्यू लाइन पे हम कैसे कोड लिखते हैं और मल्टीपल लाइंस एक ही पॉपअप बॉक्स में कैसे आएंगी। अच्छा, हमें, मैं तभी बार बार कह रहा हूँ कि आपको बार बार ये कोड्स लिखने पड़ेंगे। मेन मेथड की लाइन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, 15 बार 20 बार प्रोग्राम नहीं करेंगे तो आप ये लाइंस याद नहीं होंगी। तो लाजमी है कि आप प्रोग्राम ये बार बार लिखें, कंप्यूटर पर भी और कॉपी पर भी लिखें और कॉपी फेयर करते जाएं। तो आप करेंगे तो उसी में आपका ही फ़ायदा है, और तभी आप सीख पाएंगे। तो चलो मैं आपको न्यू लाइन का प्रोग्राम नोट पैड पे आपको चला के दिखाता हूँ और कैसे एक ही पॉपअप बॉक्स में जे ऑप्शन पेन में मल्टीपल लाइन्स हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टेरिक सेमी कॉलम। अच्छा, ये लाइन मैं इसीलिए लिख रहा हूँ बार बार क्योंकि जे ऑप्शन पेन जो है, जो पॉपअप बॉक्स बन रहा है, ये इसी लाइब्रेरी से हमें मिल रहा है, इसी लाइब्रेरी से ही हमें वो क्लासेस जे ऑप्शन पेन की मिल रही हैं। इंपोर्ट, उसके बाद क्लास और नाम भी रिलेटेड दे देता हूँ काम के, न्यू लाइन डेमो। तो सबसे पहले प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एस। तो इसमें हम सेव कर देते हैं। क्लास नेम और फाइल नेम मस्ट भी दें। क्लास नेम क्या है, न्यू लाइन डेमो, तो फाइल का नाम भी न्यू लाइन डेमो ही होगा, और डॉट जावा के साथ हम सेव करेंगे। ऑलरेडी बना हुआ है तो यस कर दें, रिप्लेस हो जाएगा। तो फाइल इज ऑलरेडी ओपन इन नोट पैड। अच्छा, खुली हुई है, पहले से ही मेरी बनी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ कि नाम कोई दूसरा दे देता हूँ। अच्छा, अपना नाम न्यू लाइन कर देता हूँ प्रोग्राम का, ठीक है। न्यू लाइन, कंट्रोल सी कंट्रोल एस कंट्रोल वी डॉट जावा, सही है। प्रोग्राम मेरा बन गया। तो कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज क्लास की सबसे पहले, उसके बाद मेन मेथड की लाइन पब्लिक सारा सिमोल, स्टैटिक सारा सिमोल, वॉइड सारा सिमोल, मेन मेथड का नाम है सारा सिमोल, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट उससे पास होगा, स्ट्रिंग की एस बड़ी है, आर्ग वेरिएबल का नाम है, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज एरे की सिंबल है, और कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज मेन मेथड की। अब जो भी हम कोड लिखेंगे सारा का सारा मेन मेथड के अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि मेन मेथड क्या है, जावा की एंट्री पॉइंट है, सारा कोड हमें इसी लाइन में ही लिखना होता है। यहाँ तक जो भी मैंने कोड लिखा है, ये आपको कोई भी आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगा, ये एक सिंपल सिंटेक्स है जिसके अंदर हम जावा का अपना प्रोग्राम लिखते हैं, सही है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें सबसे पहले मेरा नाम प्रिंट हो एक पॉपअप बॉक्स में, और उसके बाद मेरे फादर का नाम एक ही पॉपअप बॉक्स में न्यू लाइन को यूज़ कर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये ऑप्शन पेन
जे ऑप्शन की जे बड़ी, ओ बड़ी, पी टी आई ओ एन सारा सिंबल, पेन की पी बड़ी, उसके बाद डॉट, शो सारा सिंबल, मैसेज की एम बड़ी और डायलॉग की डी बड़ी। ये लाइंस आपको याद होनी चाहिए अब तक। ये लाइंस आपको याद करनी पड़ेंगी, आप बार बार नहीं लिखेंगे याद नहीं होंगी। एक बार लिखेंगे याद होगी, दोबारा लिखेंगे नहीं होगी, तीसरी बार करेंगे तो आपको लाजमी ये लाइंस याद हो जाएंगी। सही है। उसमें पहला पैरामीटर पैरामीटर जो आता है वो नल का, पेरेंट कंपोनेंट है नल। उसके बाद मेरा नाम क्या है, फॉर सपोज आप अपना नाम लिखें, माय नेम इज हामिद। हामिद आ गया एक पॉपअप बॉक्स में। अब मुझे क्या करना है, न्यू लाइन यूज करनी है। मैं चाहता हूं कि माय नेम इज हामिद के बाद एक ही पॉपअप बॉक्स में मेरे फादर का नाम। चलो इसको हम चला के देखते हैं आउटपुट क्या आता है। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कैसे प्रोग्राम का आउटपुट मैं चाहता हूँ। ओपन CMD, कंपाइल का कोड लिखेंगे जावा सी कंपाइलर को डिनोट करता है, बताता है कि कंपाइल कर रहा हूँ। उसके बाद क्लास नेम लिखें, जो आपका क्लास नेम आप वही लिखें, डॉट जावा। कंपाइल क्या, कंपाइल के टाइम पे क्या चेक होता है, सारा कोड चेक होता है। कोई भी सिंटेक्स की मिस्टेक होगी, स्पेलिंग की होगी, अपर केस लोअर केस की होगी, कंपाइलर हमें लाइन बाय लाइन बताता जाएगा इस लाइन में इशू है। अगर नहीं होगा तो कंटिन्यू नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, फिर हम अपना रन का कोड लिखेंगे। चलो इंटर करके देखते हैं। देखें मिस्टेक हो गई है, कहाँ पर है, ये ऑप्शन पेन की लास्ट लाइन में क्या मिस्टेक है, चलो आप खुद बताएं। मिस्टेक मैंने क्या की है, मैंने सेमी कॉलम मिस कर दिया। सेमी कॉलम देंगे, सेमी कॉलम डिनोट करता है लाइन को, टर्मिनेट करता है स्टेटमेंट को। ये जो सारी लाइन है मेरी, इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। सही है। हर स्टेटमेंट के बाद हमें सेमी कॉलम जावा में देना लाजमी है, ताकि कंपाइलर को पता चले कि ये लाइन यहाँ पर एंड हो गई। इसके बाद हम न्यू कोड लिखेंगे। चलो यहाँ पर आप देखिए रेड लगा पड़ा है। रेड का मतलब क्या है कि प्रोग्राम में मैंने जो चेंजेस किए वो सेव नहीं है। जैसे मैं Ctrl+S दबाऊंगा ये प्रोग्राम सेव हो जाएगा। सेव हो गया जो भी मैंने कोड लिखा। अब मैं इसको दोबारा कंपाइल करूंगा, जावा सी क्लास नेम डॉट जावा। अब देखो कोई भी इशू नहीं है, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, न्यू लाइन पे आ गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अपना रन का कोड लिखूंगा, जावा न्यू लाइन, जावा के बाद क्लास नेम। ये रन का कोड है। रन में क्या करेगा, सारा कोड जो भी आउटपुट होगा वो हमें शो करेगा। इंटर करता हूं, ये देखें क्या आ गया आउटपुट, माय नेम इज हामिद, एक ही पॉपअप बॉक्स में जे ऑप्शन पेन के आ गया। ओके वो बटन प्रेस करूंगा तो क्लोज हो जाएगा। पर मैं क्या चाहता हूँ, माय नेम इज हामिद के बाद जो आउटपुट है मेरा क्या है, नेक्स्ट लाइन पे जाए और इसी लाइन के नीचे मेरे फादर नेम भी प्रिंट हो। उसके लिए ओके करता हूँ, मैं दोबारा आता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, न्यू लाइन का यूज़ करूँगा। तो मैं यहीं पर ही क्या करूँगा, हामिद के बाद /n। सही है, /n लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, अपने फादर नेम लिखूँगा, फादर नेम इज नूरुल्लाह। सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, Ctrl+S करके इसको चलाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। दोबारा कंपाइल करेंगे। जब भी आप कोड में कोई भी चेंजेस करेंगे आपको दोबारा कोड को कंपाइल करना है। इंटर, कंपाइल हो गया सक्सेसफुल, मतलब कोई भी एरर नहीं है। अब मैं रन करता हूँ, देखें माय नेम इज हामिद आ गया। उसके बाद न्यू लाइन पे क्या आ गया, फादर नेम इज नूरुल्लाह। तो ये काम करती है न्यू लाइन। ये सारा काम हुआ है न्यू लाइन की वजह से। न्यू लाइन कैसे काम करती है, इसने सबसे पहले क्या किया, माय नेम इज हामिद लिखा, पॉपअप बॉक्स में आ गया सारा का सारा माय नेम इज हामिद। उसके बाद /n, ये क्या है, जावा के बिल्ट इन कुछ वर्ड्स हैं जो कुछ कोड परफॉर्म करते हैं। /n क्या करता है, कोड को न्यू लाइन पर लेके जाता है। /n इसने जैसे देखी हामिद के बाद, इसने क्या किया, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके आ गया। नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आ गया। उसके बाद इसने देखा क्या लिखा हुआ है, फादर नेम इज नूरा। लाइन कर्सर पर आ गई। दोबारा मैं खोल के आपको समझाता हूँ। ये देखें माय नेम इज हामिद आ गया। माय नेम इज हामिद के बाद इसने जैसे देखा /n, तो ये कर्सर हामिद के बाद नेक्स्ट लाइन पर आ गया। तो वो उसके बाद दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, फादर नेम इज नूरुल्लाह। तो फादर नेम इज नूरुल्लाह, तो नेक्स्ट लाइन पर जो भी मैंने लिखा है वही वो प्रिंट कर रहा है। सही है।